नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे को लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला प्रदेश बन गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बुद्ध का उपदेश इतना जीवंत है कि वह पूरे जीवन में काम आता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसान, दुकानदार, उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने महापरिनिर्वाण स्थल में बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया और भिक्षुओं को चीवर दान किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, इसके लिए एयर इंडिया से जुड़ा बड़ा कदम देश ने उठाया है। यह कदम भारत के एविएशन सेक्टर का नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई और सीवीसी की संयुक्त कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी है। भ्रष्टाचार, करप्शन छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता है। पीएम ने कहा कि बीते 6 से 7 सालों के निरंतर प्रयासों से हम देश में एक विश्वास कायम करने में सफल हुए हैं कि बढ़ते हुए करप्शन को रोकना असंभव है। बिना कुछ लेन देन के, बिना बिचौलिए के भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, आज हम भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम गुड गवर्नेंस और प्रो एक्टिव गवर्नेंस को सशक्त करने में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा, न्यू इंडिया अब ये भी मानने को तैयार नहीं है कि भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा है। उसे सिस्टम ट्रांसपेरेंट चाहिए, प्रोसेस एफिशिएंट चाहिए और गवर्नेंस स्मूथ चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत आधुनिक सोच के साथ ही टेक्नोलॉजी और मानवता के हित में इस्तेमाल करने पर बदल रहा है। न्यू इंडिया इनोवेट करता है, इनिशिएट करता है और इम्प्लीमेंट करता है। पीएम ने कहा, आज देश में जो सरकार है वो देश के नागरिकों पर ट्रस्ट करती है, उन्हें शंका की नजर से नहीं देखती। इसे भरोसे ने भी भ्रष्टाचार के उनके रास्तों को बंद कर दिया है। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार रात आगरा पहुंची। यहां पहुंच करके उन्होंने कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की। प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, आचार्य प्रमोद और एमएलसी दीपक सिंह को भी आगरा जाने की अनुमति मिल गई। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है। जिनके बेटे अपराध करते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। यहां गरीब परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है। इस देश में न्याय की उम्मीद नहीं है। अंबाला में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी हम सबके आराध्य हैं, जिन्होंने अपना जीवन मेहनत और तपस्या में गुजार हम सबको उनके वर्णित किए गए पद चिन्हों पर चलना चाहिए। फरीदाबाद में जिला प्रशासन स्तर पर वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी विधायक गण और मेयर सुमन बाला उपस्थित रही। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि की तस्वीर के सामने दीप जला करके उन्हें याद किया गया। वहीं देश में मोदी के स्वच्छता अभियान को कामयाब बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। रेवाड़ी में वाल्मीकि समाज ने 36 बिरादरियों के साथ मिलकर के संस्था के प्रधान सुनील डुलगच की अध्यक्षता में भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भिवाड़ी में आज विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद मंच द्वारा भिवानी के देवसर चुंगी पर महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नाम चौबीसी के बैलसी गांव में महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की। जांगड़ा ने महर्षि वाल्मीकि और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने वाल्मीकि समाज और दलित शोषितों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी और कहा कि अपने बच्चों को अशिक्षित बनाएं। पूरे देश में रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाया गया। वहीं गोहना में वाल्मीकि समाज और भारतीय किसान यूनियन के कई किसान नेताओं के अलावा कई स्थानीय नेता शामिल हुए। चरखी दादरी जिला बाल कल्याण और प्रशासन ने आदर्श धर्मशाला में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। काफी दिनों से परेशान किसानों को डीएपी खाद मिलना शुरू हो गया है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में स्थित सरकारी खाद की दुकान पर लगातार किसानों की लाइन लगती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरे तरीके से खाद की एक गाड़ी अनाज मंडी पहुंचती है। लंबी लाइन में खड़े किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। किसानों का कहना है कि घंटों से लाइन में खड़े रहते, लेकिन उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पाता। कोसली में डीएपी खाद के लिए चक्कर काट रहे किसानों को खाद तो आज भी नहीं मिला, लेकिन खाद की जगह उन्हें पुलिस की बेरुखी भरे धक्के मिले। किसान परिवार की महिलाओं ने पुलिस पर उनके साथ अभद्रता करने का बात कही है। यमुनानगर में हुए आरसी फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने जब्त किए गए वाहनों को छुड़वाने के लिए वाहन मालिकों ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़े मामले में उनकी गाड़ियों को पुलिस ने जब्त किया था। डीएसपी ने बताया कि आरसी फर्जीवाड़े मामले में करीब 105 गाड़ियों को कब्जे में लिया गया था। भिवानी में एक क्लेरिकल एसोसिएशन की तरफ से डीसी के जरिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया। क्लेरिकल एसोसिएशन की मांग है कि वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतनमान में काफी बढ़ोतरी की गई है। यमुनानगर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर के बैठक हुई, जिसमें यह मुद्दा भी उठाया गया कि कैसे युवतियां नशे के गर्त में जा रही हैं। एसपी कमलदीप गोयल ने समाज सेवी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में समाज सेवी संगठन नशे के आदी रहे लोगों को लेकर के आए। डॉक्टर्स ने इनकी जांच की और नशा छोड़ने के लिए इलाज शुरू कर दिया। हांसी में दिल्ली गेट के पास कई युवकों ने पार्षद मोना चौधरी के भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घायल को उपचार के लिए हांसी के सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हांसी में कुलाना मोड़ के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने किसान स्टोर पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पीड़ित शख्स से बातचीत की। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर में 8 महीने की गर्भवती महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। महिला ने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई। थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर और तमाम हिंदू मंदिरों में जिस प्रकार की हिंसा घटना हुई है, उस पर बुधवार को देश भर में सड़कों पर उतर करके हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू धर्मस्थलों पर हुए हमले के विरोध में बुधवार को गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले एक विरोध मार्च निकाला गया। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में लक्ष्य चंडी महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है। 501 हवन कुंडों में 1 लाख दुर्गा स्पष्टि पाठ और उसके अधिक आहुतियां डाली जाएगी। इस यज्ञ में 2500 क्विंटल हवन समिधा और 800 टीन देसी घी और प्रतिदिन 250 किलो फल प्रसाद वितरित होगा। इससे भी बड़ी खबर यह है कि इस लक्ष्य चंडी यज्ञ में डाली गई आहुतियां और उनसे निकलते हुए धुएं से पर्यावरण, भूमि और उर्वरकता चेतन मन पर पड़ने वाले प्रभाव पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध होगा।
हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने गवर्नर सत्यपाल मलिक के उस बयान को सही ठहराया जिसमें मलिक ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से किसानों की समस्याओं का हल करने की बात कही। भुक्कल ने कहा है कि मालिक साहब बगैर किसी लोभ लालच के पहले भी इस प्रकार के किसान हित में बयान देते रहे हैं। भुक्कल ने आगे कहा कि कृषि कानून पूरी तरह से किसान और कृषि विरोधी है। बुधवार को लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की अस्थियां कलश यात्रा तो शाम अनाज मंडी पहुंची। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी देने के लिए बनाने वाली सड़क को ग्रीन हाईवे नाम दिया गया। ग्रीन हाईवे बल्लभगढ़ से फफुंदा छायांसा से मोहना होते हुए यमुना नदी को पार कर एयरपोर्ट तक जाएगा, जो मात्र 18 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा देगा। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की और नवनिर्मित खेड़ी पुल का उद्घाटन किया। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र में खेड़ी पुल काफी लंबे वक्त से जर्जर हालत में था, जिसे 21 करोड़ की लागत से बनाकर के 6 लेन में तैयार किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि इस काम के लिए विधायक ने प्रयास करते हुए अमाउंट पास कराया है। पंचकुला में अनुपम ईटिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड यूनिट को सील कर दिया गया है। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 18,357 नए केस आए सामने, 160 मरीजों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना के 11,150 नए केस आए सामने, कुल मरीजों की संख्या हुई 48,79,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना के 1,170 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 26,90,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 559 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 10,36,000 के पार। असम में कोरोना के 308 नए मामले, 6,07,000 से ज्यादा कुल संक्रमितों के केस। हिमाचल में कोरोना के 110 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 के पार। मिजोरम में कोरोना के 665 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,000 के पार। वेस्ट बंगाल में कोरोना के 867 नए मामले, 15,82,000 के पार कुल संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 15 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 7,71,000 के पार। सोना के बुढ़पाड़ा में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब एक घाटे मार्ग से जा रहा डंपर 20 फुट नीचे एक मकान पर जा गिरा। डंपर के मकान पर गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हादसे में 2 मकान और एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं मकान में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। लोगों ने आरोप लगाया कि इस मामले में जब पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने उल्टा उन्हीं के धमकाना शुरू कर दिया। वहीं मौके से डंपर चालक और परिचालक फरार हो गए। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। महेंद्रगढ़ में विष्णु कुमार कंपनी दुकान नंबर 25 से किसानों ने जबरन खाद के कट्टे लूट लिए। कोई बाइक पर तो कोई पिकअप में तो कोई सर पर कट्टे लेकर के भाग गए। व्यापारी कृष्ण कुमार ने बताया कि 100 कट्टे उनकी दुकान से लूटे गए। भवानीखेड़ा के बलियाली गांव में बुधवार को सुबह अज्ञात चोरों ने द्वारा एक मकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। मकान मालिक को घटना की जानकारी सुबह करीबन 5 बजे हुई, जिसके बाद सूचना भवानीखेड़ा पुलिस में दी गई। सोना में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला सोना गुड़गांव मार्ग के समीप का बताया गया। मजदूरों के परिजनों का कहना है कि चालक ने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल से जा टकराई।
इस मामले में पुलिस ने कार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़ करके फरार हो गया। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला बिशन स्वरूप कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां बेखौफ चोरों ने गैलेक्सी कोचिंग सेंटर में अपना निशाना बनाया। हालांकि पूरी वारदात कोचिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सेंटर संचालक ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चोर करते हुए पकड़े गए। पलवल होटल की अपराध शाखा पुलिस ने लूट आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने 3 अक्टूबर की रात नेशनल हाईवे 19 पर गांव बंचारी के समीप हथियारों के बल पर सरिया से भरे ट्रक को लूटा था। आरोपियों ने ट्रक लूटने के बाद से ट्रक चालक से 30,000 रुपए भी लूट लिए थे। राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भ्रष्टाचार को लेकर के एक युवक फिरोजपुर झुरका से अंबाला तक स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दरबार में पूरी हकीकत बताने के लिए बुधवार सुबह 7 बजे पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। बुधवार शाम को डालचंद नहेलिया नाम के इस युवक का रात्रि विश्राम गुरुग्राम में होगा। युवक नहेल मेडिकल कॉलेज में बीएसएस कंपनी में वार्ड अटेंडेंट के पद पर भर्ती थे। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी के दामों के साथ साथ सब्जियों के दाम भी आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल फिर से 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 94 पैसे हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल के दामों में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 35 पैसे की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से अब 95 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 112 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो डीजल के दाम 103 रुपये 26 पैसे कर दिए गए हैं। नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है और भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। नेपाल में कम से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 47 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ ने राज्य में 15 टीमें तैनात की हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 300 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एयरफोर्स ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। केरल में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां तक कि राज्य के 11 बांध खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश और बादल फटने की वजह से तबाही मची हुई है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। जम्मू कश्मीर में लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ऐसे में सेना की तरफ से चलाए जा रहे पुंछ राजौरी जंगल में आतंकवादी विरोधी अभियान के चलते लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के वन क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान के 9वें दिन मेंढर में सार्वजनिक घोषणाएं की गई और लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए घरों के भीतर ही रहने को कहा गया। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में मुंबई की कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मादक पदार्थ रखने, इससे संबंधित साजिश, इसके सेवन, खरीद और तस्करी करने के आरोप में 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।